चीन के एक शहर हुबेई में यांगजी नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम है थ्री जॉर्ज डैम। ये डैम 2335 मीटर लंबा और 181 मीटर ऊंचा है। ये डैम इतना बड़ा है कि इस डैम की वजह से हमारी धरती यानी कि हमारी अर्थ का रोटेशन तक धीमा हो गया है। ओह माय गॉड! क्या आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी को बिजली का झटका लगता है तो अधिकतर केसेस में लोगों की मौत हो जाती है। क्या इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी बॉडी में 70% पानी है और जैसे ही हमें बिजली का झटका लगता है अंदर का पानी जल जाता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खून यानी कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होने की वजह से वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता और हमारे शरीर के अंगों तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते और उसी वजह से हमारी मौत। इसमें कई लोगों का ऐसा मानना है कि राजनीतिज्ञ और भ्रष्टाचार ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन हर राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे लाल बहादुर शास्त्री जी। गाइस, लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ एक फटी हुई धोती में ली थी और बाद में ऐसा पता लगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के पास सिर्फ 2 ही धोती और सिर्फ 2 ही कुर्ते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी धर्म पत्नी ने उनसे कहा था कि अब आप नई धोती क्यों नहीं ले लेते। तो उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों किसान ऐसी ही धोती पहनते हैं और मुझे नई धोती पहनने का कोई अधिकार। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अक्सर किसी इंसान की मृत्यु हो जाने पर कोई उसका परिचित दूसरा इंसान उसके बच्चों को गोद ले लेता है और उन्हें पालता पोसता है, ऐसा सेम व्यवहार आपको गिलहरियों में भी देखने को मिलेगा। गाइस, गिलहरियों में भी अगर किसी एक गिलहरी की मृत्यु हो जाए तो दूसरी गिलहरी उसके बच्चों को गोद ले लेती है और उसे पालती पोसती है। सेम बिहेवियर जैसे कि इंसानों में होता है वैसा ही बिहेवियर गिलहरियां भी शो करती हैं।